नमस्कार, राजहंस करियर प्राइवेट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं योगेंद्र कुमार जायसवाल आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग ट्विटर की न्यू वीडियो लेकर के आए हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं पेपर में जो पूछे जाते हैं बार बार, उसके बारे से आज हम लोग देखेंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से टेपर रेशियो का सही सूत्र कौन सा है? टेपर रेशियो एक्चुअल में होता क्या है वो चीज जानना जरूरी है। तो जब भी हम लोग किसी लेथ मशीन में मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट है या फिर कोई जॉब है, अगर इसको आपको टेपर बनाना है तो टेपर मींस क्या होता है? ग्रेजुअली उसका डायमीटर कम या फिर ज्यादा होना, दैट्स कॉल्ड टेपर। और ये टेपर में अगर मान के चलो कि ये कैपिटल डी और ये हो गया आपका स्मॉल डी और ये हो गया इसका टोटल लेंथ के बराबर होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी डिवाइडेड बाय एल के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट ए, k इक्वल्स टू कैपिटल D माइनस D डिवाइडेड बाय L के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, की हुई ग्रूव तथा स्लॉट की कटिंग के लिए किस प्रकार की चीजल का उपयोग किया जाता है? तो चीजल के डिफरेंट टाइप से आते हैं, फ्लैट चीजल, क्रॉस कट चीजल, डायमंड कट चीजल, हाफ राउंड चीजल। तो याद रखना, कीवे तथा ग्रूव या फिर स्लॉट काटने के लिए हम लोग जनरली क्रॉस कट चीजल का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी, क्रॉस कट चीजल होगा। हाफ राउंड चीजल का उपयोग हम लोग फ्लैट कटिंग के लिए करते हैं, सॉरी फ्लैट चीजल का उपयोग हम लोग फ्लैट सरफेस बनाने के लिए करते हैं। हाफ राउंड का उपयोग हम लोग ऑयल ग्रूव की कटिंग के लिए और डायमंड पॉइंट का चीजल का उपयोग हम लोग कॉर्नर को साफ करने के लिए या फिर कटाई करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लास्ट फर्नेस में आवेश को खाली स्थान के माध्यम से प्रदान किया जाता है। आवेश मींस होता है चार्ज जैसे कि आपका कोयला, लाइमस्टोन को जो मिक्स करके उस पे भेजा जाता है, आयरन ओर हो गया, तो उसको किसके द्वारा भेजा जाता है करके क्वेश्चन में आता है। तो याद रखना उसका थ्रोट के द्वारा हम लोग किसको भेजते हैं? आवेश को उसका भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्ट आयरन को आरी से काटने के लिए किस कूलेंट का उपयोग किया जाना चाहिए? तो आपको पता होगा कास्ट आयरन दो प्रकार के पाए जाते हैं, जिसमें फ्री कार्बन्स होते हैं, ये थोड़े सॉफ्ट होते हैं, और जिसमें कंबाइंड कार्बन होता है। कंबाइंड कार्बन मींस अगर ये कंबाइंड अवस्था में पाया जाएगा इस कार्बन में तो ये कहलाता है ग्रेफाइट। और आपको पता होगा कि ग्रेफाइट जो होता है ये ऑलरेडी ड्राई कूलेंट होता है, तो कूलेंट ऑलरेडी यहां पर उपस्थित है, इसलिए कास्ट आयरन में कटिंग करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे? ड्राई एयर का उपयोग किया जाता है, कोई दूसरे प्रकार के कूलेंट का उपयोग नहीं करते हैं। याद रखना, जो स्वतंत्र अवस्था में होगा वो सॉफ्ट कास्ट आयरन कहलाएगा और जो कंबाइन अवस्था में होगा कार्बन वो कहलाएगा हार्ड कास्ट आयरन। नेक्स्ट है, जेनी कैलिपर का उपयोग खाली स्थान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। जेनी कैलिपर आपको पता होगा कि जैसे कि आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर। आउटसाइड कैलिपर का उपयोग हम लोग किसी जॉब के आउटर डायमेंशंस को चेक करने के लिए करते हैं। इनसाइड कैलिपर का उपयोग हम लोग इनर डायमेंशन को चेक करने के लिए। वैसे ही जेनी कैलिपर का उपयोग, जेनी कैलिपर कुछ इस प्रकार से होता है जिसका एक लेग क्या होता है? पॉइंट की ओर मुड़ा रहेगा और एक पॉइंट से क्या होता है? एक नुकीला वेज आकार का बना होता है। तो इसका उपयोग हम लोग जनरली किसी जॉब की सेंटर को निकालने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? जेनी कैलिपर का उपयोग किया जाता है। इसका एक लेग नुकीला होता है, इसका पॉइंट का ग्राइंडिंग 10 से 12 डिग्री होता है, ये भी याद रखिएगा। और ये यहाँ से पॉइंट से कितना डिग्री मुड़ा रहता है? तो 90 डिग्री मुड़ा होता है, इस चीज को भी याद रखिएगा। ये जगह 45 डिग्री भी दिया रहता है, तो आप इसको 45 डिग्री ज्यादा करके आंसर को लेना, 45 डिग्री को। और इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सेंटर ऑफ राउंड बार। राउंड बार की सेंटर को निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। और ये एक क्या है? इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल होता है, इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल होता है। और इसकी जो शुद्धता होती है वो कितनी होती है? 0.5 mm होती है, इस चीज को भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। साइज की अधिकतम सीमा तथा साइज की न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? साइज की अधिकतम सीमा और साइज की न्यूनतम सीमा।
ये एक लिमिट फिटेड टॉलरेंस का क्वेश्चन है। मान के चलो किसी जॉब का बेसिक साइज 40 है। अब इसमें साइज की अधिकतम सीमा मतलब प्लस में 0.02 mm दे दिया है और न्यूनतम सीमा -0.02 दिया हुआ है। तो इसका अधिकतम साइज क्या हो जाएगा? तो अधिकतम साइज अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा 40.02 mm और न्यूनतम सीमा की अगर बात की जाएगा तो 39.98 mm होगा। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आता है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच के डिफरेंस को क्या बोला जाएगा? तो बीच के डिफरेंस को बोला जाता है टॉलरेंस। और टॉलरेंस जो है बेसिक साइज पर दी जाने वाली अधिकतम और न्यूनतम साइज के बीच के अंतर को कहते हैं। तो मान के चलो किसी जॉब का बेसिक साइज 40 mm है, प्लस माइनस में इतना दिया और डिफरेंस, इन दोनों के बीच का अगर टॉलरेंस निकाला जाएगा तो टॉलरेंस क्या आएगा? 0.04। इन दोनों के बीच का डिफरेंस, यही होता है टॉलरेंस। अगर आपको पेपर में दिया जाए तो इस चीज को भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान में बढ़ोतरी होने पर निम्न में से कौन सा जोन सबसे पहले असफल हो जाएगा? असफल होना मींस अगर हम लोग किसी जॉब की टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर को जब इंक्रीज किया जाएगा तो जो सबसे कम टेम्परेचर पर जो मेल्ट होता है वो जल्दी ही फेलियर की ओर जाएगा। याद रखना, जो सॉफ्ट सोल्डरिंग होता है इसकी गलनांक होती है 205 डिग्री होता है, इसलिए सबसे पहले कौन सा गलेगा? तो सॉफ्ट सोल्डरिंग असफल हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि वेल्डिंग हाई टेम्परेचर पर होती है, रिवेटिंग भी बहुत टेम्परेचर बियर करता है, ब्रेजिंग भी 400 डिग्री से ऊपर होता है, इसलिए सबसे पहले कौन सा असफल होगा? तो सॉफ्ट सोल्डरिंग असफल होगा। और सॉफ्ट सोल्डरिंग में याद रखना ये लेड और टीन का कॉम्बिनेशन होता है, लेड प्लस टीन के द्वारा हम लोग सॉफ्ट सोल्डर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आघात वर्धनीयता धातु का वह गुण है जो खाली स्थान के निर्माण में सहायक होता है। अब मैलिएबिलिटी का गुण आप लोग को पता होगा, ये क्या है? मैकेनिकल प्रॉपर्टी होता है। मैलिएबिलिटी का गुण किसी जॉब पे अगर या मेटल पर है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? ठोक पीट के पूरा एक पतली चादर के रूप में फैलाया जा सकता है। जैसे एक जॉब है, इस जॉब को यदि हम लोग को एक सीट का रूप बनाना है तो एक पतले सीट में इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। किसके द्वारा? अगर उसमें मैलिएबिलिटी का गुण होगा तो मैलिएबिलिटी के गुण होगा तो उसको हम लोग थिन सीट के रूप में क्या कर सकते हैं? उसको डिफॉर्म कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, थिन सीट बनाने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, वांछित गुण प्राप्त करने के लिए स्टील की संरचना में बदलाव करने के लिए की जाने वाली तापन तथा शीतलन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तापन मतलब होता है हीटिंग एंड कूलिंग ऑपरेशन। हीटिंग एंड कूलिंग ऑपरेशन क्या कहलाएगी? किसी जॉब को यदि जब भी हम लोग हीटिंग करेंगे फिर उसके बाद में कूलिंग करेंगे तो उसके हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में चेंज कर सकते हैं। तो दैट्स कॉल्ड मैकेनिकल प्रॉपर्टी में जब भी चेंज होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं हीट ट्रीटमेंट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीट ट्रीटमेंट इज अ राइट आंसर। हीट ट्रीटमेंट के द्वारा हम लोग किसी जॉब की उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी में चेंज करते हैं, जैसे उसकी डक्टिलिटी को बढ़ाना, कम करना, मैलिएबिलिटी के गुण को बढ़ाना या कम करना, हार्डनेस को बढ़ाना या कम करना, बहुत सारे चीजें। ठीक है, तो इन सबको कम या फिर ज्यादा करने के लिए जिस मेथड का उपयोग किया जाता है उसे बोलते हैं हम लोग हीट ट्रीटमेंट। हार्डनिंग के द्वारा हम लोग जॉब, इस चीज को भी याद रखना है, हार्डनिंग के द्वारा जॉब की हार्डनेस को बढ़ाया जाता है जिसमें कार्बन की परसेंट को बढ़ाई जाती है। नॉर्मलाइजिंग में हम लोग क्या करते हैं? कार्बन की परसेंट को कम करते हैं और ग्रेन को रिफाइन किया जाता है, इस चीज को भी याद रखिए। टेम्परिंग के द्वारा हम लोग किसी जॉब पर टफनेस के गुण को इंक्रीज करते हैं, टफनेस के गुण को इंक्रीज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेथ मशीन में ड्रिलिंग करते समय ड्रिल चक को खाली स्थान में रखा जाता है। तो लेथ मशीन का आप लोग को पता होगा, लेथ मशीन का एक साइड क्या कहलाता है? हेड स्टॉक, और दूसरा साइड क्या कहलाता है? तो टेल स्टॉक के नाम से जाना जाता है। हेड स्टॉक में हमेशा जॉब को बांधा जाता है और टेल स्टॉक में हमेशा जो भी टूल है उसको पकड़ा जाता है। तो टूल पर पकड़ने के लिए हम किसका, ड्रिल को पकड़ने के लिए किसका उपयोग करेंगे? तो टेल स्टॉक का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, टेल स्टॉक होगा। यहां से कुछ चीज और आपको याद रखना है,
जैसे कि टेल स्टॉक पर हम लोग क्या करते हैं, हेड स्टॉक में लाइट सेंटर होता है और टेल स्टॉक पर डेड सेंटर होता है। इस चीज को भी याद रखिएगा, लाइट सेंटर और डेड सेंटर इन दोनों को भी याद रखिएगा। लेफ्ट सेंटर के हेड स्टॉक के स्पिंडल पर कौन सा टेपर कटा होता है करके भी क्वेश्चन आ सकता है, तो याद रखना मोर्स टेपर। और मोर्स टेपर हमेशा सेल्फ लॉकिंग होता है, दोनों में मोर्स टेपर कटे होते हैं और मोर्स टेपर का रेशियो 1:20 होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो ये वीडियो आपको समझ में आया कि नहीं आया आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर आप कमेंट्स कीजिएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।